राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। संसार में सृष्टि बनने के पहले भगवान ने सब तत्व बनाए दिए, फिर भी सृष्टि नहीं बनी। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि एकता नहीं थी। दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में देख लो, सारी सृष्टि बनाना बेकार हो गया। 5/32, 2-5-32। भगवान ने भूत इंद्री मन पंचभूत बना दिए, इंद्रियां, मन और गुण, तीनों गुण बना दिए। सृष्टि के सब चीजें बना दिए, लेकिन असंगत मैंने इनमें फूट थी। असंगत माने जैसी एकता चाहिए वैसे नहीं थे। इसलिए कोई भी रचना नहीं सृष्टि की भई। तब भगवान स्वयं घुसे। तदा संघत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता। और भगवान ने अपने, जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो कोई तीसरा आदमी आकर के जबरदस्ती उनका मूड पकड़ के मिला दे। शक्ति से उन्होंने प्रयोग किया, भगवत शक्ति। जब हम लोग बचपन में, याद है, लड़ते थे तो कोई बड़ा आदमी आकर के जबरदस्ती मिला देता है अपनी ताकत से। तो वही घटना यहां हुई है। भगवान ने अपनी शक्ति से उनको मिलाया कि तुम क्यों अलग अलग हो, एक हो जाओ। तब एक हो गए, संघत्य मन एक हो गए। एक होने का परिणाम क्या है? सदसत्वम उपादाय। सत और असत, बड़ा छोटापन, कार्य कारण भाव स्वीकार कर लिया। झगड़ा इसी को होता है। किसी को प्रधान बना दिया, किसी को गौड़ बना दिया। हर पार्टी में फूट का कारण ये होता है, बड़ा छोटापन का। तब उभयम, समष्टि, व्यष्टि, ब्रह्मांड वगैरह सब बनने लग गए। ये प्रमाण है। तो ये ऐसी एकता, अब सोचो जहां अनंत गोपियां हैं और नहीं 4 स्त्रियां रहती हैं तो लड़ाई हो जाती है।
वहां रास कैसे हुआ? भगवान की प्रेमा शक्ति ऐसी है, राधा रानी कृपा। भगवान ने श्री जी का आश्रय लिया था, योग मायाम उपाश्रितः। रास के पहले उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। पहला श्लोक है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। सबसे पहले उन्होंने बंसी बंसी तो पीछे बजेगी, पहले उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। जैसे सृष्टि में उन्होंने अपने शक्ति का प्रयोग किया तब एकता भई, वही बात यहां रास में है। योग माया का आश्रय लिया, योगा चासो माया, योग माया जो एक बांध कर रखती है। नहीं तो कीर्तन में रोज लड़ाई होती है, कोई बाजा लेता है, कोई ढोलक लेता है। ये माया है। अब कोई लड़का नाराज है, कहता है हम ये नहीं बजाएंगे डिजाम्बे, कोई कहता है हम ये नहीं बनेंगे। ये सब क्यों है? ये माया है। क्यों रूठा? अहम भाव था, भक्ति नहीं है। इसलिए कमियां सब जगह होती हैं। रास में ये कमी नहीं आई, क्योंकि पहले भगवान ने योगाचासौ माया, योग माया का आश्रय लिया। इसके बिना रास नहीं हो सकता था। हमने देखा एक बार, बहुत पहले मथुरा गए थे तो मृदंग पर लड़ाई हो रही थी। वो कह रहा है हम बजाएंगे, वो कह रहे हैं हम बजाएंगे। ये सब हमने नाटक देखा। बहुत पहले देखा हमने, जब 60 साल पुरानी बात है, वृंदावन में रबड़ी का कुल्हड़ बट रहा था समाजियों को, जो वहां समाज करते थे। तो मुखिया झेला में लड़ाई हो गई। मुखिया कहता था हमारा 2 कुल्हड़ है, झेला कह रहा हम भी 2 कुल्हड़ लेंगे। मुखिया बोला फिर हम किस बात के मुखिया रहे, तुमको 1 मिलेगा। तो इस तरह से ये सब कमियां होती हैं, सब जगह होती हैं। योग माया का आश्रय लिया, फिर भी कुछ गोपियों को मान हो ही गया था। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः। फिर भगवान अंतर्धान हुए, तब वो मान गया उनका। जहां समूह है वहां ये सब बातें होती रहती हैं। ठीक है, किसी बच्चे में समझ कम है, उसने कहा हम डिजाम्बे नहीं बजाएंगे। ये जीव स्वभाव है। प्रबल भक्ति जब आती है, जब ये सब बातें हट जाती हैं, अनर्थ हट जाते हैं।
बिना अनर्थ हटे निष्ठा नहीं होती है। ये अनर्थ जब तक नहीं हटते हैं निष्ठा नहीं होती है। चाहे साधु बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, ये अखंड नियम है। देख लो इसका प्रमाण, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 18वां श्लोक, 17वां 18वां। जीव के बस की नहीं है अनर्थों को हटाना। नित्य कथा सुनोगे, श्रृणवताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान हृदय में आएंगे। अभद्राणि विधुनोति, अभद्रों को हटाएंगे। जब अभद्र हट जाएंगे तब भगवान में निष्ठ की भक्ति होगी, उसके पहले नहीं होगी। 18वां श्लोक। हम चाहे साधु बन गए, चाहे विद्वान बन गए, चाहे पंडित बन गए, अभद्र जब तक हैंगे तब तक निष्ठ की भक्ति नहीं बनेगी। अभद्र गिरा देते हैं। हमारे यहां भी दुर्घटनाएं भई, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। कुछ लड़कियां थीं, वो मर्यादा में नहीं रहती थीं, तो उनका पतन हुआ, ब्याह हुआ। उससे सारा समाज कलंकित हुआ। कि मानगढ़ में ऐसा होता है, वहां लड़के लड़की संग पढ़ते हैं और ब्याह करते हैं। तो ये घटनाएं यहां घटी। क्यों घटी? अभद्र थे उनके मन में। अब से यहां रहते हैं मर्यादा से, इसीलिए बच रहे हैं। ये मर्यादा छोड़ दी जाए तो अभी रोज अभद्र होते रहेंगे। जब तक अभद्र है तब तक मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आज नहीं गिरेगा कल गिरेगा, कल नहीं गिरेगा परसों गिरेगा। ये प्रमाण है। बिना अभद्रों के नाश हुए भक्ति नहीं होती है। इसीलिए शुरू के साधक को शासन में रहना चाहिए। दूसरा प्रमाण देख लो, दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में और 6वें में। नित्य श्रद्धा से जो आदमी सुनता है, 2:8:4 शृणुता श्रद्धया नित्यम। नित्यम माने एक दिन का भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। जो लोग सत्संग नहीं करते थे वे सब चले गए यहां से, चाहे लड़के थे चाहे लड़कियां थीं। कोई कथा के लोभ में चला गया, कोई व्यास बनने के लोभ में चला गया, कोई भोग भोगने के लोभ में चला गया, कोई पैसा कमाने के लोभ में चला गया। वो चला गया।
और ऐसा गया कि फिर नहीं लौटा। नित्य जो सत्संग करता है, शृण्वता श्रद्धया नित्यम अगृणतश्च स्वचेष्टितम, नित्य उनके गुणगान करता है, तो भगवान हृदय में घुसते हैं। और 5वें श्लोक में कानों से घुस करके भगवान उसके भाव कमल में जाते हैं और शमल मने उसके भावनाओं की मैलों को दूर करते हैं। शमल मन मैल, जैसे शरद काल आने पर बरसात की गंदगी मिट जाती है, फिर जब गंदगी मिट गई, धौतात्मा हो गया, 6वां श्लोक, तब भगवान के चरण नहीं छोड़ेगा। इसके पहले चरण छूट जाएंगे। आज नहीं गिरोगे कल गिरोगे, कल नहीं गिरोगे परसों गिरोगे। ये सब प्रमाण है और ऐसा देखा गया, यहां होता है, सब जगह होता है, यही नहीं है। यहां नहीं होता है उतना क्योंकि इतनी छूट नहीं है। बस लोग यही कहते हैं, आप नाम ले देते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं में होता है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं। वहां भी विवाह होते हैं, वहां भी सब काम होते हैं, क्योंकि वहां छूट नहीं है। यहां छूट नहीं, वहां छूट है, इसलिए होता है। हम छूट नहीं देना चाहते क्योंकि दूसरों पर असर बुरा पड़ता है। जिसको मनमानापन करना है वो चला जाए। दूसरों को गंदा न करे, दूसरों को नाश न होवे। पैसा कमाना है वो चला जाए, भोग भोगना है वो चला जाए। उससे सामाजिक क्षति होती है। अब हमने जैसे बच्चों के लिए कहा कि और सब पढ़ाई बंद कर दिया जाए, तो इसलिए नहीं कहा कि हाँ हमको बच्चे बुरे लगते हैं। निष्ठा नहीं आ सकती इनमें। शुद्ध भक्त जो हम चाहते हैं बने, वो नहीं बन सकते। अनर्थों की निवृत्ति के बाद ही नैष्ठ की भक्ति होती, उसके पहले नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कोई सिद्ध महापुरुष तो नहीं है कि सबको भक्त बना दें। पेड़ लगा जाते हैं हजारों, कुछ नहीं लगते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं। तो निराश नहीं होते हम, निराश होना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम ऐसी बातें कह देते हैं जो वास्तव में अनुचित है, कहना नहीं चाहिए। हम क्यों कहते हैं? आने वाली परिस्थितियों से हम बचे रहें।
ये फूट से ही सृष्टि बनी भई बिगड़ गई थी। भगवान ने अपने शक्ति से उनको एक किया, तब जाकर सृष्टि बनी। कल वो कह रहे थे, अब तो चले गए हैं बेचारे वृंदावन राधाकांत, कि लोगों ने फैला रखा है कि आप साधु संतों को सम्मान नहीं करते। और क्योंकि हम आलोचना कर देते हैं समाज की। समाज की आलोचना हम क्यों करते हैं? देख लो, समझ लो। 3 स्कंध 16वां अध्याय, भगवान ने स्वयं कहा है, 10वां श्लोक, सबसे बड़ा जो दोष है समाज में भेद है। इस सारे भारतवर्ष में हिंदू में विशेष है। और ये बहुत बड़ा पाप है, भेद बुद्धि आ जाना, फूट हो जाना। जहां फूट है वहां कुछ नहीं है समाज में, न शक्ति है, न भेद, न भक्ति है, न रस है, न प्रेम है। अब इसका अर्थ समझ लो। ये में तनुर द्विजवरान, ये हमारे शरीर हैं। तनु माने शरीर। श्रेष्ठ ब्राह्मण यानी भक्त लोग, वर लगा दिया श्रेष्ठ ब्राह्मण जो भक्त होगा, भक्तिहीन ब्राह्मण नहीं। भक्तिहीन ब्राह्मण से तो चांडाल श्रेष्ठ है। अहो बतश्वपचोतो गरियान विप्राद द्विषद गुण विताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखाद। भगवान की भक्ति से विमुख है कोई भक्त ब्राह्मण तो उससे चांडाल भी श्रेष्ठ है। स्वपचम वरिष्ठम, ये प्रहलाद जी ने कहा है 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में। संख्या देख लो क्या है? 10। उस ब्राह्मण से चांडाल भी श्रेष्ठ है जो भक्तिहीन है। ये कड़े शब्द जरूर हम बोलते हैं, ये गलती है हमारी, क्या करें। लेकिन इस गलती के पीछे निंदा नहीं है, हित छिपा हुआ है। ब्राह्मण से चांडाल श्रेष्ठ है अगर भक्तिहीन है। इसलिए द्विजवर कर दिया यहां भगवान ने, भक्त ब्राह्मण। वो हमारा शरीर है। एक एक अक्षर समझते जाओ। दूतीर मने गाय दूध देने वाली, ये मेरा शरीर है। 2 अलब्ध शरणानी, अनाथ प्राणी, ये भी भगवान का शरीर है। इन तीनों में अगर भेद बुद्धि आई, भेद बुद्धि अगर देखोगे तो आगमन वो पाप है। आज समाज में जो पाप है वो क्यों है? चाहे हम लोग साधु हैं, सन्यासी हैं, कुछ भी हैं, भेद बुद्धि है तो आगमन पाप है। ये प्रमाण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं।
और जो भगवान की बात को गलत मानता है तो क्या करें, उसका कोई इलाज नहीं है। इस अघ माने इस पाप से जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, क्षत माने नष्ट हो गई है दृष्टि, दृष्टि नष्ट हो गई यानी अंधे हो गए, उनको दंड मिलता है। कौन देता है? भगवान देता है। क्या देता है? ऐसे ऐसे गीध लगा देते हैं नरकों में, जो बड़े क्रोधी होते हैं। अहिमन्यवः, सर्प से ज्यादा क्रोधी होते हैं। वो गीध उनको रुषा मन क्रोध से नोचते हैं, उनकी मांस को चुन चुन करके बोटी बोटी को खा जाते हैं। बोले ऐसा क्यों होता है? अधिदंड नेतु, मैं ऐसा दंड देता हूं। रामायण में भी लिखा है, जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। भगवान की क्रोधाग्नि से जलते हैं। भेद बुद्धि हमारे अंदर ना आवे, इसके लिए हम सावधान करने की कोशिश करते हैं। इस मान मंदिर में ये भेद नहीं है, साधु आया, लाल कपड़ा है, पीला कपड़ा, ये गौड़ी आया है, बंगाली आया, बल्लभ कुली आया। हम कोशिश करते हैं भेद छोड़ के चलें। सबसे ज्यादा बंगाली हमारे यात्रा में आते हैं। क्यों? और यात्राओं में नाम नहीं लेंगे, लेकिन चिढ़ जाते हैं लोग। वो सम्मान नहीं है जो हमारे यहाँ सम्मान है। और यात्राओं में चिढ़ते हैं बंगालियों से लोग। हम ये सब नहीं रखते, कोशिश करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, सिद्ध हैं। ये गुजरात का है, ये बंगाल का है, ये महाराष्ट्र का है, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। जो भी आ गया वो प्रभु कृपा से आया, उसको अपनाओ, निभाओ। इसीलिए यात्रा, ये राधा रानी यात्रा सबसे बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। हर साल बढ़ रही है, जबकि यहां पैसा नहीं, धेला नहीं, साधन नहीं। केवल एक सिद्धांत है कि लौटा लेंगे नहीं किसी को। जो आया है यात्रा करने, उसको लौटा लेंगे नहीं। और पूरा करता ही भगवान, आगे नहीं पीछे करता है। थोड़ा समय देर लग जाता है, अवश्य पूरा करता है। जबकि यहां का बड़ा विरोध भी है, बहुत से लोग विरोध करते हैं कि यात्रा इनकी फेल हो जाए, इनको सहायताएं नहीं मिले, डोनेशन। कुछ लोग थे डोनेशन करते थे, रुक गए इस बार 2-3 साल से, वो नहीं कह रहे हैं बेचारे। फिर भी यात्रा चली और पूरी भई। डेढ़ साल पहले तो ये था कि बिल्कुल नहीं चलेगी, एक पैसा नहीं आया। फिर हमने मीटिंग किया था साधुओं की, यात्रा भिक्षा मांग के चला देंगे। साधु लोग तैयार भी हो गए थे, मीटिंग में हिम्मत किया था। यात्रा नहीं चलेगी तो गाड़ी तो है, जीप दे देंगे,
एक एक गांव में एक एक साधु चले जाएं, 10-10 साधु टोल बना करके कीर्तन करें और भिक्षा से मधुकरी से ही यात्रा चला देंगे। सब संत तैयार हो गए थे, किसी को लौटा लेंगे नहीं, कोई ब्रज में आया है यात्रा करने, लौटा लेंगे नहीं। और भेद बुद्धि नहीं रखेंगे कि पैसा वाला आ गया तो उसको विशेष सुविधा। एक साथ पंगत लगेगी, एक साथ सब लोग सोते हैं, एक साथ कीर्तन करते हैं। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास नहीं है यहां पर। इतना अवश्य है कि जो अलग अलग सबको तंबू नहीं दे सकते हम। जो अलग स्पेशल सुविधा चाहता है वो अपना प्रबंध तंबू को करे। बाकी जितने लोग पंडाल में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उनसे कुछ नहीं लिया जाता। जो एकांत चाहते हैं वो अपना तंबू का, सबको सवारी नहीं दे सकते सुविधा। पदयात्रा है, पदयात्रा करो, अलग सवारी चाहते हो तो फिर अपने लिए अलग सुविधा करो। लेकिन एक नियम है हमारे यहां, भेद बुद्धि नहीं रहे कि भाई पैसे वाला आ गया। ये भेद बुद्धि एक अपराध है। अलब्ध शरण माने अशरण को ठुकराना भी एक अपराध है। इसका भी प्रमाण देख लो। चौथे स्कंद में कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष है, भगवत प्राप्त, और वो भी अगर अपराध करता है तो ब्रह्म तेज उसका नष्ट हो जाएगा। चौथे स्कंद में 14वें अध्याय में शायद 14वां श्लोक है, ब्राह्मणा समुद्रिक शांतो, यही है 41 है। इतना ऊंचा महापुरुष है, ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानने वाला, समदर्शी है, शांत है, और किसी दीन मने अलब्ध शरण का उपेक्षा कर दिया तो उसका ब्रह्म, उसका तेज सर्वते मने नष्ट हो जाएगा। जैसे भिन्न पांडात पयो यथा, घड़े में छेद हो गया तो उस घड़े में छेद हो जाने के बाद उसका पानी बह जाएगा। कितना भी ऊंचा महापुरुष है, सिद्ध है, इसलिए ऋषियों ने क्रोध किया, उसको जलाया बेनु का। अगर नहीं करते तो उनका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता। अब इस श्लोक को समझो, 3:16-10, भूतानि अलब्ध शरणानि, अशरण लोगों को और श्रेष्ठ भक्त ब्राह्मणों को और गायों को, इन तीनों को एक समझो। हम कहते हैं मान लो गौशाला में फूट पड़ गई, इसके ये मतलब नहीं कि गौशाला हमारी टूट रही है।
जैसी एकता चाहते हैं वैसी एकता नहीं है, आज भी कह रहे हैं। मान मंदिर में भी नहीं है, आज फिर से कह रहे हैं। यद्यप लोग कहते हैं कि ऐसी बात का गलत असर पड़ता है। ऐसी एकता आ जाए तो बड़ा चमत्कार आ जाएगा। इसमें कोई ब्रज शरण की बुराई नहीं है। ब्रज शरण जैसा आदमी कोई दूसरा नहीं है। ब्रज शरण ने ही ये सड़क बनवाई मानपुर की, जो सड़क बन नहीं रही थी। ब्रजवासी लड़ते थे, हमारे सामने से नहीं निकलेगी। जा जा करके इन्होंने हाथ जोड़ जोड़ करके सड़क बनवाई। मानगढ़ तक लोग गाड़ी से चले जाते हैं। ब्रज शरण में अनेक गुण हैं जिनको कहना ठीक नहीं। एक गौशाला बढ़ी रही है उनके कारण से, लेकिन कोई आदमी पूर्ण नहीं है। अगर भक्ति आ जाए उनमें जैसा हम चाहते हैं, वैसी भक्ति हमारे में भी नहीं है। कोई हमें ये मत समझो ना कि हम अपने की तारीफ कर रहे हैं। तो एक ही गौशाला सारे संसार का कल्याण कर देगी। एक ही गोपाल जी हुए हैं। भक्तों में, गायों में, अशरण अनाथ प्राणियों में भेद नहीं रखो। अगर रखते हो तो अघमन पाप है। अघक्षत दृशो, उस अघ के कारण तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो जाएगी और उसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा। वृंदावन में बड़े बड़े महारथी हैं, भारतवर्ष में जिनका नाम है, लेकिन जैसा एकता चाहिए नहीं है। उसके कई कारण हैं, सांप्रदायिक भी कारण है कुछ, और इसका फल भोगना पड़ता है। फल क्या है? अब जैसे हम बीमार पड़े, कोई अपराध था, पाप था, बीमार पड़ते हैं हम लोग, कष्ट भोगते हैं, आपत्ति आती, दरिद्रता आती है। देखो एक रामायण में एक चौपाई है। राम जी जब गए हैं तो वहां के निवासियों ने कहा है, पाप करत निसी बासर जाही, संख्या याद नहीं है, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। अयोध्या कांड 251। कि ये पाप ही गरीबी बनता है। बीमारी बनता है। हाँ ठीक है, 251। कपड़े तक पहनने के नहीं मिलते हैं, पेट तक नहीं भरता है। ये पाप ही आपत्तियां रूप बन के आते हैं, अनेक रूप से आता है।
भक्तों में अपराध हो गया तो आपस में एक दूसरा व्यास दूसरे से चिढ़ रहा है, स्पर्धा होड़ करना, ये सब अपराध है। ये दोष है। भेद बुद्धि आई और ये दोष आया। इस दृष्टि से हम बुराई करते हैं। अब इसको कोई बुराई समझे तो समझ लो भाई, क्या करे। हमारा लक्ष्य निंदा करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कल्याण। ग्यारहवें स्कंद में 23वें अध्याय में जो धन के दोष बताए गए हैं, उसमें स्पर्धा, भेदो वैरम अविश्वास 23/18, भेद बुद्धि आई, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा पैसे के बंटवारे के पीछे। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मरवाया, ऐसा मराया, अंधा करके मरवाया। सगा भाई इतना बैरी हो जाता है, वैर हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा, संस्पर्धा होड़ हो जाती है, अनेक व्यसन आ जाते हैं। तो ये सब दोष अवश्य आते हैं। हम कथा कह रहे हैं, भागवत के व्यास हैं और होड़ कर रहे हैं, उसकी कथा में इतने लोग आए, ये हुआ, ये होता है। ये सब दोष अपने आप आ जाते हैं। भेद बुद्धि होने पर ये सब चीजें आ जाती हैं। भेद बुद्धि एक पाप है। उस पाप से दृष्टि चली जाती। दृष्टि माने ये ऊपर जो आंख दिखाई पड़ रहा है, ये चश्मा वाली दृष्टि नहीं, विवेक दृष्टि। द्रक्ष्यंत क्षत दृशो, अंतर्दृष्टि चली जाएगी। ऐसा नहीं समझो कि वो तो देख रहा है, वो चश्मा, उसके पाप अभी चश्मे उश्मे से नहीं नापना चाहिए, विवेक दृष्टि से। अक्षत दृशो, और उसका परिणाम क्या होगा? भेद बुद्धि का मरने के बाद नरक में तो खैर गीध मिलते हैं, यहां भी जो बीमारियां हैं ये गीध हैं, नोचते हैं। हम लोग बीमार पड़ते हैं, कष्ट होता है, वो क्या है? अपराध का दंड है, भेद बुद्धि का दंड है। अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो कितना भी ब्राह्मण समुद्रिक दर्शी है, बड़ा विद्वान है, सिद्ध महापुरुष है, उसको भी भोगना पड़ेगा। काग भुषुंडी को और कालिया नाग को भी, यद्यप भगवान ने उनके वचन सत्य किए, लेकिन उनको भोगना पड़ा। कालिया नाग को भागना पड़ा, गरुड़ के भय से कहां कहां गया। काग भुषुंडी को भी भोगना पड़ा। बड़ी लंबी कथाएं हैं।
भक्तापराध क्षमा नहीं होता, यद्यप भगवान ने कहा हमारे चरण तुमको मिल जाएंगे, लेकिन अखंड नियम है भक्तापराध क्षमा नहीं होता। तो इसलिए हम ये बातें कहते रहते हैं, इसमें कोई निंदा विंदा का अर्थ नहीं समझना चाहिए। ये दोष हम में आ सकते हैं, मान लो अभी नहीं है, कोई कहता है तो आ सकते हैं। भगवान की भी महिमा कहीं कहीं घटाई जाती है। क्यों घटाई जाती है? जैसे राम ते अधिक राम करदासा, राम से बड़े हैं भगवान के भक्त। तो धाम के विरुद्ध अगर कोई कहता है व्यक्ति, यहां तक भगवान भी कहता है, तो भगवान भी त्याज्य है। रे मन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार। अब यह क्या भगवान की निंदा हो गई इसमें? भगवान को भी नहीं देखना, ये कहा है। इसीलिए ब्रज गोपियां नहीं गई द्वारिका। क्या उनका कृष्ण से प्रेम नहीं था? भगवान की माया शक्ति इतनी बड़ी है कि उसको भगवान भी नहीं जान सकते। तो क्या भगवान की निंदा हो गई इसमें? देख लो दूसरा स्कंद में पांचवें अध्याय में या छठवें में आता है, नतोस्मि हम तच्चरणम समीयुषाम। 2:6-35। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं भगवान की शरण में हूं, जो अपनी माया के वैभव में पर्यगाद नहीं जान पाए। इतनी बड़ी उनकी माया है। यो यात्माया विभुम स्म पर्यगाद। जैसे आकाश अपनी अनंतता को नहीं जान पाता है, तो क्या ये भगवान की निंदा हो गई है? विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार न निहार। क्या भगवान की निंदा हो गई? भगवान का भक्त भगवान से बड़ा है, क्या ये भगवान की निंदा हो गई? भगवान का धाम भगवान से बड़ा है, क्या भगवान की निंदा हो गई? इसलिए किसी का भूल चूक से नाम निकल गया, ये निंदा की दृष्टि से नहीं है। हमारे यहां भी एकता नहीं है, ये निंदा नहीं है। मान मंदिर में मान बिहारी लाल की कृपा से ऐसे ब्रजवासी कहते हैं कोई जरूरत नहीं पैसे की, हम यात्रा चला देंगे। इसलिए निंदा लक्ष्य नहीं है। ऐसे बच्चे संसार में नहीं हैं। इनके घर वाले आते हैं इनको बुलाने, ये नहीं जाते हैं। ये क्या है? निष्ठा है, धाम की निष्ठा है। इसको मां बाप नहीं समझ सकते। धाम की निष्ठा वो है कि प्रभु भी सामने खड़े हैं, उनको मत देखो। ये प्रभु की बुराई नहीं है, तुम धाम निष्ठा समझ नहीं सकते हो।
ये सब बातें इसलिए कही गई कि एक दो दिन में हमारे सामने आई कि आप ऐसा कहते हैं, इसे लोग समझते हैं कि निंदा हो रही यहाँ किसी संप्रदाय की या किसी व्यक्ति की। आपने नाम ले लिया तो इसलिए ये ठीक नहीं है। हमने कहा भाई ठीक है, नाम नहीं लेना चाहिए, गलती है हमारी, लेकिन हम बोल जाते हैं आवेश में। उस आवेश का लक्ष्य ये नहीं है कि किसी व्यक्ति की निंदा है, उस आवेश का लक्ष्य है कि ये कमियां अगर आने वाली हैं तो नाम है बस। जय श्री राधे।